like this. मुझे एक चीज़ का बहुत अफसोस होता है हमारे राइटर्स पर भी और हमारी उन एक्ट्रेसेस पर भी जो शायद पैरोडी करके पॉपुलर हो गई, अपने काम के जरिए ना हो सकें। पिछले 10 साल से हमारी इंडस्ट्री में कोई लड़की आई है, अगर किसी ने सर्वाइव किया तो आई एम द ओनली वन। शादी का क्या प्लान है बनना? ऐसा हैंडसम नहीं मिला। मिला होता तो शादी कर चुकी होती। मैं तो दुआ करती हूँ शौहर एक हो पर नेक हो। मैं उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो औरत को एक ही नजर से देखता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बल्कि काफ़ी देर बाद मुलाकात हो रही है, सेगमेंट्स भी आपने देखे। और आज हमारे शो पे जो गेस्ट हैं, ही इज़ नेशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। जितने मतलब मेरे टंग ट्विस्टर हो सकते हैं मेरे लिए मुश्किल बोलना, उतना ही मुश्किल पूरा जुमला है। लेकिन ये कि बहुत सारी बातें, एक जो सवाल ये था इस समय से भी आता है कि सर क्या करना चाहिए कि स्कूल्स में बॉय स्काउट ट्रेनिंग को, सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट एड, इस तरह की ट्रेनिंग को कंपलसरी किया जाए। आपके ख्याल में क्या इकदाम होने चाहिए? ये ट्रेनिंग को खैर हम बच्चों को देते हैं। उनकी स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस हमारे स्काउट्स की होती हैं। शाहीन जो 7 से लेकर 11 साल तक चलते हैं, 11 से 16 तक उनको हम बॉय स्काउट्स कहते हैं। और देन 17 ऑनवर्ड टिल 25 ईयर्स ऑफ एज रोवर स्काउट्स कहलवाते हैं। उसके ऊपर जो अडल्ट कहलवाते हैं वो लीडर्स होते हैं। वो इन बच्चों को कुछ फिर ट्रेनिंग और उनके मकासद या उनकी जो जिम्मेदारियों को निभाने में, आगे ले जाने में उनकी मामनत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये हमारा सिस्टम है कि फ़र्स्ट एड बच्चों को ये हमारा हिस्सा है सिलेबस का। एक चीज़ आपने जो पहले मेरे से सवाल किया था कि ट्रेनिंग, मैं वो बताता जो हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आप दकियानूसी या 20 साल पुराने हैं, जिद्दत लाने में, उनमें डायनामिज़म लाने का रिव्यू कर रहे हैं। हमारी चीफ़ कमिश्नर ने ऑलरेडी कमेटीज़ तश्कील दी हुई हैं और ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले हमने एक एशियन पैसिफिक रीजनल प्रोग्राम चलाए हैं और उसमें हमने नए तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्काउटिंग को में प्रोग्राम में ला रहे हैं। ये एक चैलेंज हम एक्सेप्ट करें, इट्स अ चैलेंज। अब इस दुनिया में अभी आप देखें ना, इस वक्त 100 साल तकरीबात हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान अपने 60 साल तकरीबात कर रहा है। जब ये तकरीबात हो रही हैं, उसी वक्त दुनिया पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम चलते हैं तो दुनिया पूरी एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, लैक ऑफ टॉलरेंस, इनटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, इंटरफेथ हार्मनी नहीं है, कल्चर्स में क्लैश हो रहा है। जब ये तमाम चीज़ें होती हैं, आई टेल यू, आई पर्सनली फील एंड एवरीबॉडी वुड फील दैट स्काउटिंग इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इतनी फ्यूचर को बेहतर करने के लिए अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा। और वो तभी है जब बच्चों को उनके अंदर एक पेट्रियोटिक फील और एक रिस्पॉन्सिबल एक बिहेवियर उनके अंदर इनिशिएट किया जाए जो इस ट्रेनिंग से मिलता है। तो सब कुछ किताबों में नहीं होता, सब कुछ आप बच्चों को नहीं सिखा सकते। तो ये स्पेशली इट एम्स एट ये बच्चों की जो एनर्जी है, जो मिसगाइडेड हो जाते हैं या कभी कभी कन्फ्यूजन उनके जहन में, और आजकल स्पेशली जो हालात हैं, आई थिंक दिस कैन बी एन एक्सेलेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑल द किड्स। बल्कि लेडीज़ का, बच्चों का क्यों नहीं होता, लड़कियों जो होती हैं बच्चियों का, उनके गर्ल स्काउट्स नहीं होते? बच्चियों के हमारे यहाँ बाज़ ममालिक में गर्ल स्काउटिंग वो भी स्काउट्स ही कहलवाती हैं और उसी तरह वो करती हैं, लड़के और लड़कियां मिलके। हमारे यहाँ ये 2 अलहदा तरीके से चल रहा है। स्काउट ख़वातीन हैं बट वी कॉल देम गर्ल गाइड्स। वो गाइड्स के तौर पे यही रोल अदा करती हैं जो लड़के। और ये आपके कैंप्स में वो साथ होती हैं? जी नहीं, ये इनके कैंप्स अलहदा होते हैं, हमारे अलहदा होते हैं। कुछ हमने एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे लड़कियां स्काउटिंग में लाए, उनको देखा करके। हमारा एक है, मगर अभी नहीं, फ़िलहाल नहीं हमने उसको ऑफिशियलाइज़ किया क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, POR हमारी, उसके तहत हम गर्ल स्काउटिंग जो हम बॉय स्काउटिंग वाले नहीं कर सकते, वो गर्ल गाइड से ही कर रहे हैं। कॉलर्स भी बात करेंगे दुबई से। हुज दिस?
मिसेस फराज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? नादिया खान, हम्म, कैसी वही। हैं आप? अरे मजे में, आप बताएं, टिप टॉप। मजे में। अरे बड़े अरसे बाद आपसे मेरी आपसे बात हो रही है। बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद मैं आपका प्रोग्राम देख रही बच्चे हूँ। जवान हो गए, गाड़ियां उस मॉडल की बननी बंद हो गई हैं, बहुत अरसा हो गया। वो बिल्डिंग गिर गई जो उस टाइम थी ना, बेचारी इतनी पुरानी होगी, डिमोलिश करके नहीं बना रहे हैं वहाँ उसी जमीन पे। बहुत अरसा हो गया फरा, तुम और मैं, मुझे तुमने इतना बुढ़ापा बूढ़ा कर दिया तुमने मुझे 1 मिनट की कॉल में। हाँ बताओ। हेलो, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। हाले स्ट्रीट के नजदीक से हम लोग रहते हैं। आ जाते और दुबई तुम्हारे से घर बात के कर पास रही सड़क टूटी हुई है, उधर जो बड़ा से गड्ढा आता है, एक टायर अंदर चला जाता है जिसमें। हूँ। जी, मैंने कहा हार्ले स्ट्रीट में वो जगह के पास तो नहीं रहती, वैसे वहाँ तो खैर से इतने खड्डे हैं। जब वहाँ घर बनाया सोचा इतनी प्यारी स्ट्रीट है, क्या बड़े बड़े लोग रहते थे आज हाले जमाने स्ट्रीट पे। के पास से मैं रहती हूँ। वो और- स्कूल स्ट्रीट है, उसका नाम अब स्कूल स्ट्रीट पड़ चुका है, क्योंकि वहाँ अब घर कम है, स्कूल ज्यादा है। मेरे हाँ आजू जी, बाजू स्कूल- इतने स्कूल है, मैं बिल्कुल, तालीमी बिल्कुल, माहौल में हम स्कूल पढ़ ज्यादा रहे है। हैं, वाह वाह पल बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ अब बोलो। इधर से टीवी की आवाज बंद कर दे बेटा, मैं वो हो रही हूँ। मैं बंद करूंगी टीवी के मेरी पास बेटियां दोनों चैनल पास बंद हो बैठी जाएगा। है, हिना हाँ, उमा और मेरे मियाँ आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम बहुत सलाम। पसंद करती है हमारी फैमिली आपको। थैंक यू सो मच। हाँ, कोई और सवाल है या जी ऐसी जी, गपशप मारे सवाल हम? है, क्यों नहीं, सवाल है ये कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान इतना अच्छा बने और हर बच्चा एजुकेट होगा जब, तो तभी हमारा पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह। और गर्ल्स को भी आगे लाए और उनको भी इस तरह करे और प्रॉपर उनके लिए भी कोई शो करे, तो हमारा पाकिस्तान एजुकेट हो, इस तरह सब कुछ उनको पता चलेगा। बिल्कुल जी, एजुकेशन में ही बड़े मसाइल के हल होते हैं, और आज बच्चों की हम अपने जनरेशन की ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करेंगे तो कल खूबसूरत होगा। सर आप एक आज़ाद कश्मीर से कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं अवैस से, उसके बाद आपके रेलवे के एक्सपीरियंस के भी बारे में बात करनी है मुझे। अवैस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जी बिल्कुल सही, आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल फिट फाट हूँ। वेरी नाइस। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज एक स्काउट लीडर को देख के आपके प्रोग्राम में। मेरा बहुत शौक था कि कोई स्काउट लीडर जो है आपके प्रोग्राम में हो, तो अच्छा, क्या वजह है? वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। क्या वजह है? आपका कोई खास सवाल होगा आपके जहन में फिर? हाँ जी, मैं करना हशमत अब्बास साहब से एक सवाल पूछना था जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या सर, आई एम अवैस, प्रेसिडेंट रोवर स्काउट अवैस बिशार फ्रॉम AJK बॉय स्काउट एसोसिएशन। जी दैट्स राइट। सर मैं आपसे थोड़ी सी, आप समझ लें, शिकायत करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम आपको शायद पता हो कि शारजा में एक फ्रेंडशिप कैंप हो रहा था जनवरी में। जी हुआ। तो उसमें 10 स्काउट्स जो है पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए, तो उसमें एक मैं भी था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ता हम अंडर ट्रेनिंग रहे हैं बिल्कुल रहे। इस्लामाबाद पाकिस्तान बॉयज एसोसिएशन में हेडक्वार्टर में, ठीक है। तीन तो दिन जब हमारा जाने का वक्त आया तो हमें पता लगा कि हमारे वीजे जो है हमें नहीं इशू किए गए। सही। तो मैं क्वेश्चन आप ये करना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट है कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान का जो किरदार है, उसमें हमारी जो उधर हाजिरी है वो यकीनी बनाई जाए। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सही बात है कि एक सिलेक्शन और उसके बाद एक वीज़ा आप लोगों के उधर जाने के बीच में हायल हो गया, ये तो पहले इंतजाम होने चाहिए थे। असल में जब वैस का क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है। दिस यंग बॉय केम टू मी, अभी ये मेरा सुन भी रहा होगा, ये इस बात को वेरीफाई करेगा। वो पहले सवाल जो कराची से आया था कि हम कितने सिलेक्शन मेरिट पे करते हैं, ये बच्चा और कितने लड़के आए जो सिलेक्ट ये मेरिट पे हुआ था। मेरिट लेकिन पे आप हुआ। मुझे इसके सवाल का जवाब कि अभी बताएं इसके कि सवाल पे क्यों- जवाब आता हूँ जी। कि हमें उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने हमें कहा कि हम एक को स्पॉन्सर करेंगे, बाकी आप जितने चाहते हैं बेच दें। एक को हम स्पॉन्सर करेंगे। हमने एक पेट्रोल सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने बेच दिया। अनफॉर्चुनेटली अब उनकी क्या कंसिडरेशंस थी, मैं उस मुल्क को तो मैं नहीं उसके ऊपर बातचीत ज़्यादा करना चाहता। आखिर में उन्होंने हमें वीज़ा एक ही दिया जिसको वो स्पॉन्सर कर रहे थे, बाकियों को उन्होंने हमें वीज़े नहीं दिए। इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने बच्चों को उनको ये इनको बात बताई क्यों नहीं गई कि किनको हाउ कम ही डिडंट नो? who इनको didn't पता है ये बात कि वीज़ा उनको गवर्नमेंट की तरफ, उस मुल्क की तरफ से नहीं मिला था, आप लोगों की तरफ से नहीं, कोई उनको problem पता है, उनके लीडर को पता है। और मेरा जो डिप्टी लीडर था कॉन्टीजेंट का, याकूब साहब उनका नाम है, उनको भी पता है। तो बाकी कंट्रीज के जो स्काउट्स आए थे उनको भी एक ही वीज़ा मिला था सबको? बाकी ममालिक का तो मुझे नहीं इलम कि उनके साथ उन्होंने क्या किया था, मगर हमने बहुत कोशिश की। हमारे जो साथ उसका देखे, हमारा हेड ऑफ द डेलीगेशन जो उस कॉन्टीजेंट के साथ आ रहा था वो प्रोविंशियल कमिश्नर था सिंध का, जो इसके साथ आ रहा था। इसके बावजूद बड़ी दिक्कत हुई। वो खैर आए, एक बच्चा है जिसको उन्होंने स्पॉन्सर किया था, बाकियों को उन्होंने वीज़ा नहीं दिया। और आप देखते हैं कि यहाँ आने के लिए
जो आम वीज़े हैं उसकी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। इसी तरह अगर हमारा कोई कॉन्टीजेंट जापान जा रहा हो या यूके जा रहा हो तो वी फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन गेटिंग द वीज़ा। तो ये वजह इन हो स्काउट्स सकती को है। भी वो हालांकि स्काउट एसोसिएशन ऑफ जापान पिछले दिनों में हमें बुला रही, बहुत उन्होंने भी कोशिश की एंड इट वाज विद देयर एफर्ट कि हमें वीज़े वहाँ जाने के मिले, कुछ फिर भी नहीं मिले। अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर वो स्काउट भी कोशिश करते हैं, हम भी करते हैं। जब एक स्काउटिंग ज़्यादा उभरेगी उसके मकासद वाज़े होंगे कि ब्रदरहुड इस्टेब्लिश होता है और इनके आने जाने से दुनिया में हालात अच्छे होंगे, ये जो क्लैश हो रहे हैं ये कम होंगे तो वीज़े भी फिर ज़्यादा बेहतर वीज़े भी ज़्यादा अच्छे फिर मिलेंगे। दूसरा चलें मैं के कुछ हमारी अपनी भी तो गलतियाँ हैं ना, जो कुछ हम करते हैं जाके वहाँ। मैं अगर जापान जाऊँ और गायब हो जाऊँ, अगली दफ़ा कौन वीज़ा देगा? सफ़र आने वाला करेगा। हमारे आगे जो उसके बाद लोग होंगे वो सफर कसूर करेंगे, मेरा है ये fact क्या है, मैंने पूरे मुल्क का डैमेज इमेज तबाह करके हाँ रखा। ऐसे होता है। यहाँ कुछ कुक्स आते हैं, जी। फैमिलीज बुलाती हैं, लोकल्स वगैरह यहाँ के गायब। अभी गल्फ स्टेट्स में क्यों हमारे ऊपर पाबंदी है, क्यों हमारे ऊपर मसाइल बनते जा रहे हैं? हम आके जब दूसरे मुल्क में गलत तरीके से आएंगे तो बदनामी मुल्क की होती है। हमें अपने मुल्क की इज्जत की खातर ये चीज़ें हर ध्यान में step रखनी अगर इसी चाहिए तरह कि उठाया 4 जाए, पैसों के फायदे के लिए मैं मुल्क की इज्जत को दाव पे लगा सही दूं। बात है, नहीं बहुत आप अभी मैं इधर आया हूँ तो आपके प्रोग्राम के बाद गायब हो जाऊँ, क्या पीछे बचेगा कि नेशनल सेक्रेटरी गायब हो गया? सर अब तो माशाल्लाह टीवी पे आ गए, अब तो सब आपको पहचानते नहीं हैं। मैं नहीं इवन अदरवाइज आई आप वुड कहीं गो नहीं जा बैक। सकते, मैं एक आपको- बात कर रहा हूँ, मिसाल दे बाजे रहा हूँ। लुलू में शॉपिंग कर रहे हो ना आप। ये बात है। अब मैं थोड़ा सा अपनी ज़हन की खिड़कियाँ खोलनी बिल्कुल चाहिए। सर, खिड़की अभी मैं दरवाजे। आपको पहले एक बताऊंगा, वो बड़ा अच्छा वाक्य है। अभी ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद अच्छा, ब्रेक आपको वो शुरू- रेलवे वाला वाकया। नहीं, ये एक बंदा जो ट्रेनिंग की बात करते हैं हाँ वो ट्रेनिंग मैं वाले जरूर- बच्चे अपने बेटे को लेके आ रहे हैं, सर से सवाल कर रहे हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। इस्लामाबाद में नहीं लीडर साहब आए हुए थे। कहता है वो लीडर तो नहीं था, उसके साथ वाला जो भी था वो लीडर तो खैर समझता था कि ये बच्चे को सुई धागा पाना सिखाते हो। तो आई सेड तू मैं भी उससे शहर फिर रुमाल बनवाने हैं। आपको ये पूछ रहे थे फिर- स्काउट ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, नहीं, पूछ रहे हैं चले- सुई धागा आता है। पूछ ले, कोई बात नहीं है। तो वो अभी आया वैसे किसी और शहर था, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं किसी और शहर का नाम बोल देता। तो मैंने कहा तू मुझे ये बता, तू फैसलाबाद हो, ए सवाल मैंने पूछना है कि सूई च धागा पैंदा कि नहीं पैंदा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ए तू ਉੱਥੋਂ ही मैं कहा किसी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। On this note, we'll take a break because ये बड़े ज़बरदस्त बात होगी। अब उसके बाद वापस आके थोड़े से इनके रेलवे एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे और टाइम होगा हैप्पी टू यू का। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, जियो मजे से।